हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल सोनी माही ब्लॉग्स पे। और आज है 18 मार्च और वार है थर्सडे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग टी से। और मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाल दिया है और इसमें चाय पत्ती और इलायची पाउडर डाल दिया है। और बस अब जब चाय का ये पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा, मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 कप दूध, क्योंकि मुझे 2 कप चाय ही बनानी है। और इतने मेरी चाय उबलेगी, इतने मैं और काम निपटा लूँगी किचन के, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। तो चाय मेरी बॉयल हो रही है और ये देखो काफ़ी अच्छे से चाय मेरी बॉयल हो चुकी है। अब इसको मैं गैस फ्लेम से हटा दूंगी और साथ के साथ आलू बॉयल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि आज मैं बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो बस आलू मैंने धो लिए थे और आधा गिलास पानी डालकर मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए। अब जब तक मैं चाय पीऊँगी आलू मेरे अच्छे से बॉयल हो जाएंगे और चाय पियेंगे हम बाहर बालकनी में बैठ के। हस्बैंड मेरे पहले से ही बालकनी में बैठे हैं, तो बस मैं भी वहीं पर जा रही हूँ चाय लेकर, क्योंकि सुबह सुबह बालकनी में काफ़ी अच्छा मौसम होता है और माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैं बालकनी में बैठकर हेलो चाय फ्रेंड्स, चाय पियेंगे। वगैरह पीने के बाद बालकनी में से मैं आ गई थी अंदर। और वही अब अपना डेली रूटीन शुरू करते हैं। और ये देखो, रात को दूध पिया था और बर्तन भी यहीं छोड़ दिए थे। तो चलो इनको रखती हूँ किचन में और फिर करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। आलू तो मैं तभी बॉईल करने के लिए रख गई थी जब मैंने चाय बनाई थी। तो बस देखते हैं आलू बॉईल हो गए या नहीं, दिखाती हूँ आप लोगों को भी। ये देखो, आलू बॉईल हो गए हैं। चलो इनको फटाफट से छील लेती हूँ और करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी, नहीं तो सुबह सुबह फिर लेट हो जाएगा। पर कढ़ाई मैंने गैस पर रख ली है और इसमें मैंने डाल दिया है तेल। और तेल अच्छे से गर्म होते ही मैं इसमें राई डाल दूंगी और साथ के साथ थोड़ा सा जीरा भी डाल दूंगी। और तेल काफ़ी गर्म था तो देखो धुआं निकल रहा था। मैंने साथ के साथ इसमें प्याज भी ऐड कर दिए हैं और प्याज को हल्का सा ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी। और साथ के साथ मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, जो कि मैंने पहले ही पीस लिए हैं। इसमें ही साथ में मैंने 2 हरी मिर्च भी पीस ली थी। वैसे मेरी मोस्टली सब्ज़ी में 2 ही हरी मिर्च डलती है। अब इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक। और आलू मैंने पहले से ही छील छील लिए हैं। अब बस मसाला, और इसमें ये मैंने डाल दिया है 1 चम्मच सूखा धनिया। ज़्यादा मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करूँगी और बस इसको पकने दूँगी मसाले को। और आलू मैंने पहले से ही छील दिए थे। और ये देखो मैंने आलू मिक्स कर दिए और साथ में मैंने इसमें गरम मसाला और अमचूर पाउडर भी मिला दिया। तो ये देखो आलू की मेरी सूखी सब्जी रेडी हो गई है। आप इसको हेलो पूरी के फ्रेंड्स, साथ। काम सारा हो चुका है, घर की क्लीनिंग वगैरह। और टाइम देखिए, 11:15 हो चुके हैं। और 11 बजे बेटी का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम उसका जो है वो 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तो मैं भी नहीं नहाई हूँ और बच्चे भी मैंने नहीं नहलाए हैं, बस घर का ही काम हुआ था। लेकिन अब पहले इसका पेपर करवा के उसके बाद ही नहाएंगे और फिर आगे का रूटीन होगा। अभी तो इसके 11 बजे से 1 बजे तक पेपर शुरू हो जाएगा। 11 बजे से 1 बजे तक इसका पेपर दिलवाना है। और बस उसके बाद ही बच्चों को नहलाऊंगी और सारा काम करूंगी। वैसे घर की क्लीनिंग वगैरह तो सब हो ही चुकी है। यही था छोटा सा मॉर्निंग रूटीन। और फिर आगे जो भी कंटिन्यू करेंगे आप लोगों को मैं ज़रूर। यहाँ पर बेटी का एग्ज़ाम शुरू हो गया था और आज उसका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था। तो मैंने उसको नोटबुक में सारा क्वेश्चन पेपर राइट डाउन करके दे दिया था। और साथ के साथ मैं उसको बता रही थी कि इस क्वेश्चन में ऐसे करना है। लेकिन बच्चे हैं, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो फिर मैंने के पास ही बैठ गई और मैंने उसको बताया कि ये लेस देन इक्वल टू वाले क्वेश्चन करने हैं।
तो आप देखो कौन किससे लेस देन है, कौन किससे ग्रेटर देन है, कौन किससे स्मॉलर है और कौन इक्वल टू है। तो बस मैं उसको बार बार यही बता रही थी कि बेटा इस वाले क्वेश्चन में ऐसे करना है, ये देखो ये इक्वल टू कौन सा है, ग्रेटर देन कौन सा है। तो बस उसको बार बार क्वेश्चन करके बताना पड़ रहा था, क्योंकि अगर बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं ना तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि कैसे क्या करना है। और क्लास भी अभी छोटी है, अभी तो वो यूकेजी क्लास में ही है, तो उसको क्वेश्चन तो अच्छे से समझाना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैं उसको बार बार समझा रही थी और मेरे सामने बैठा था मेरा बेटा जो कुछ कुछ शैतानियाँ कर रहा था। और तो बीच बीच में मैं उसको भी रोक रही थी कि बेटा ऐसे मत करो, क्योंकि टाइम पीरियड लिमिटेड था पेपर करवाने के लिए। मैम ने टाइम दे रखा था कि तब तक हम बस एग्ज़ाम सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ वगैरह बनानी थी और फिर वो सेंड करनी थी। तो बस मैं उसके साथ बैठकर उसको बता रही थी कि अब ये क्वेश्चन है, ऐसे करना है। तो ये यहाँ पर इसको मिला था नंबर नेम, तो वो पूछ रही थी कि मम्मा नंबर नेम तो इंग्लिश की नोटबुक में होता है, आप इसमें क्यों करवा रहे हो। तो फिर ये देखो अब ये मेरे सामने बैठा था और उतर कर आ गया इधर, और देखो चप्पल पहन के ही ऊपर चढ़ गया। अब मैंने उसकी चप्पल नीचे उतरवा दी है। तो बस मैंने बेटी को बता दिया ऐसे करो, और वो अपनी शैतानियाँ, उसकी अपनी बातें ही कभी ख़त्म नहीं होती। और वो बोल रहा था मैं भी काउंटिंग सुनाऊंगा। मैंने उसको बोला कि बेटा नंबर नेम करने हैं, तो वो बोलता कि मैं भी काउंटिंग सुनाऊंगा और शैतानियाँ कर रहा था, काफ़ी खुश था। ये है शाम का टाइम और बेटा मेरा सो रहा था, तो मुझे लगा कि चलो इतने घर समेट देती हूँ, क्योंकि मुझे तो दिन में कई बार घर समेटना पड़ता है। और ये सूट मैंने अभी थोड़ी देर पहले पहना था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं चलो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती हूँ, तो मैंने ये चेंज करके अपनी ये कुर्ती डाल ली थी। और ये देखो सारा सामान ये ऐसे ही बखेर देते हैं सारा दिन, कभी इधर से उधर, उधर से उधर। और ये मेरा चार्जर भी पड़ा था, मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ कि चार्जर कभी भी प्लग में लगा ना रह जाए, क्योंकि बेटा छोटा है, अगर प्लग में गलती से भी रह गया और बाय चांस बेटे ने मुंह में डाल लिया तो डेंजरस हो सकता है। तो मैं चार्जर का खास ध्यान रखती हूँ कि कभी भी प्लग में ना लगे। और ये देखो इनकी चप्पल वगैरह सब ऐसे ही पड़ी हैं, अब मैं इनको उठाकर सबको रैक में रख दूँगी और सारा सामान अच्छे से सेट कर दूँगी। और बस ये देखो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से सेट कर दी हैं। ये इनके टॉयज़ वगैरह भी इधर उधर पड़े थे, ये इनके रूम में रख तेरी कर कोका आऊंगी। कोला चैन सी पी जाएगी, जल्दी उठ जाओ भाई। दीदी कह रही है मैं अर्शु की कोका कोला पी जाऊं, दे दूं क्या दीदी को। उठो फिर जल्दी से उठ जाओ, उठो 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 उठो, उठ जाओ भाई प्लीज उठो ना, फिर सारी कोका कोला खत्म हो जाएगी। कोका कोला पीनी है या कोल्ड ड्रिंक, जल्दी बताओ। कोका कोला पीनी है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बता दो ना। कोका कोला पीनी है या कोल्ड ड्रिंक, बताओ ना भाई, इधर मुंह करके बताओ। कोका कोला पीनी है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है, बोलो। है कोका कोला, उठो फिर, उठ जाओ। यहाँ पर शाम का टाइम हो चुका था और हस्बैंड भी आ चुके थे, तो हमें लगा कि चलो बच्चों को थोड़ी देर बाहर घुमा लिया जाए। तो फिर इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फ्रूट्स वगैरह ले आते हैं। फिर बस मैं यहाँ पर बेटी की कंघी कर रही थी। अभी इसके बाल पूरी तरह से पोनी में नहीं आते हैं, इधर उधर से निकल जाते हैं, तो काफ़ी बिखरे बिखरे से बाल हो जाते हैं। बस यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से कंघी करके पोनी बना दूंगी और साइड में पिन वगैरह लगा दूंगी, ताकि बाल अच्छे से बंधे रहें और चोटी में से निकले ना।
तैयारी। वैसे तो आटा मैं लगा के ही गई थी और सब्जी भी बना के ही गई थी, बस अब तो रोटियां सेकनी है। तो फटाफट से पहले मैं ये धो देती हूँ। थोड़े से बेल भी है, इनको भी धो देती हूँ। और एक ये है वाटरमेलन, इसको भी धो देती हूँ, लेकिन इसको कट करूंगी मैं सुबह। बस फ्रूट्स मेरे धुल गए हैं और अब चलती हूँ, डिनर की करती हूँ तैयारी। डिनर की तैयारी वही है, सब्जी वगैरह मेरी बन चुकी है, बस रोटियां सेकनी है। तो पहले इनको सेट करती हूँ, फिर कर... ये देखो मेरे बेटे की शैतानियाँ, सब टॉयज से खेलते हैं और इसको बस ये चाहिए होते हैं, उल्टे उल्टे काम करता रहता है। इस पर बैठकर खुद ही इसको आगे पीछे कर रहा था और मैं इसको कह रही थी बेटा आप गिरोगे, और ये देखो सावधानी हेलो हटी फ्रेंड्स, और डिनर दुर्घटना वगैरह घटी, हमने ये कर गिर लिया गया। है और बर्तन तो वगैरह भी बस वॉश कर लिए हैं। अब है सोने की तैयारी, बच्चों को दूध देना बाकी रह गया है। तो चलो व्लॉग का कर देती हूँ दी एंड। मिलती हूँ कल आपसे नई उम्मीद के साथ। जिसने मेरी वीडियो देखी है और जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। तो मिलती हूँ कल आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें।